अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सानिया ज़हरा है। मैं बालामा श्रीनगर से बिलोंग करती हूँ और मैं एक स्टूडेंट थी। उसके बाद मैंने नॉन फिज़ियो का कोर्स किया था, फिर मैं जॉब करती थी किडनी हॉस्पिटल में और उसी के साथ फिर मेरा जो प्रोफेशन था बेसिकली जो मेरा आज का बी कीपिंग का जो इतना बड़ा यूनिट जो है, ये मेरा ना ही सिर्फ़ अपना एक मैं बोल सकती हूँ ये सिर्फ़ मेरी मेहनत नहीं है, लेकिन इसमें मुझे गवर्नमेंट ने भी बहुत ही ज़्यादा हेल्प की है। मैंने एचडीपी थ्रू एक स्कीम जो ली थी, वो मैंने 35 कॉलोनीज़ की ली थी, जिसमें मेरे को सब्सिडी 1,12,000 मिली थी और मैंने वो 1,12,000 जो है वो मैंने यहाँ वहाँ नहीं लगाए, उसके मैंने और कुछ कॉलोनीज़ वापस से ख़रीदी और उसी के साथ साथ मैंने जो आगे जो मेरा स्टार्टअप था बी कीपिंग का वो आगे बढ़ाया। ये हमारा जो था ये हमारे ग्रैंड पेरेंट्स का जो बी कीपिंग था, उन्हीं की तरफ से हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी एक बोल सकते हैं नेमत है। तो जो मैं बेसिकली पिछले 4 साल से अपने पापा के साथ रही हूँ और उन्होंने मुझे धीरे-धीरे करके जो मुझे उन्होंने दिखाया कि बी कीपिंग में ना सिर्फ़ हमें अल्लाह ताला ने इज़्ज़त बख्शी है, बल्कि उस चीज़ के साथ अल्लाह ताला ने हमें इतने सारे कारोबार के जो तरीके इसमें हमें दिखाए जाते हैं। जैसे कि अगर हम बिज़नेस की बात करें बी कीपिंग की, उसमें हम सिर्फ़ बी कीपिंग ही नहीं करते, आगे मार्केटिंग में भी अपनी ब्रांडिंग जो हम लगाते हैं, उस तरीके से हमें बहुत ही ज़्यादा मुनाफा आता है। और करें अगर बात आज की, जैसे कि मैं फ़िज़ियोथेरेपी में जो मैं ऐसे कह सकती हूँ कि मैं वो 1 साल में नहीं कमा पाती जो मैं यहाँ पर 1 महीने में कमा सकती हूँ। और मैंने ये नहीं सोचा कि मैं किसी गुलाम बनकर रहूँ, मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद को एक पहचान दूँ एज़ अ बी कीपर, मैं आगे बढ़ूँ और सबको ये वाली राह दिखाऊँ और हर किसी को रोज़गार भी बख्शूँ। पहले तो मुझे बहुत ही ज़्यादा डर रहता था कि शायद मुझे काट देगी, तो धीरे-धीरे करके मैंने खुद में वो गट फीलिंग्स एक जनरेट की, जिसकी वजह से मुझे आज 20 से तो मुझे कोई ख़तरा नहीं है, बल्कि इस चीज़ ने मुझे एक ऐसी नियामत बख्शी है। ना सिर्फ मैं बोलूँगी हम बी कीपिंग की अगर बात करें, बट इसने मुझे एक ऐसा ज़रिया दिखाया जिसके तौर पर मैं आज अपने जो ब्यूटी ब्रांड्स है वो आगे मार्केट में ले आ चुकी हूँ। चैलेंजेस तो बहुत ही सारे फेस किए मैंने, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस जो थे मैं बोलूँगी अपने ही घर से ही मुझे मिलते थे कि एक लड़की होकर बी कीपिंग करोगी क्या। दूसरा क्वेश्चन मुझे होता था तुम्हें शर्म नहीं आएगी, लेकिन एक ही चीज़ जो मुझे अंदर से एक मोटिवेशन दी जा रही थी वो थी मतलब कि हमारी जो स्कॉलर जो खदीजतुल कुबरा जो थी वो एक स्कॉलर रह चुकी, वो बहुत ही बड़ी बिजनेस वूमेन थी। तो उसका नाम जो था जो वो एक हम बोलेंगे बिजनेस वूमेन जो थी, उसका नाम ज़िंदा बरकरार रखने के लिए हम एक नई मिसाल कायम कर रहे हैं। तो पहले मैं बात करूँगी जो यहाँ पर ना ही सिर्फ अभी सैफ़रॉन टाउन में सिर्फ शहद जो है, क्योंकि बहुत सारे को नॉलेज होती है मे बी सैफ़रॉन का शहद होगा, बट हम हर किसी कस्टमर को ये एश्योरिटी देते हैं कि शहद जो है ये अभी कोई सैफ़रॉन का नहीं है, बल्कि सैफ़रॉन से जो हमें नेक्टर आता है। एंड सेकंड जो हम अगर बात करें वो हम शहद की अगर बात करें और सैफ़रॉन की दोनों अलग अलग चीज़ है। इस चीज़ से हमें कोई नुकसान नहीं आए, क्योंकि हर किसी को एक रोज़गार कमाने के लिए कोई ना कोई चीज़ चाहिए ही होती है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा नौजवान जो है यहाँ पर अपना सैफ़रॉन लेकर आते हैं और जो टूरिज़्म है उनको वो आगे दिखाते हैं। इसमें मुझे भी एक मौका मिलता है ताकि मैं जो आने वाली जितने भी यहाँ पर लोग विज़िट करते हैं कश्मीर में, उनको यहाँ की जो सबसे अच्छी और मैं ऑर्गेनिक की बात करूँ वो चीज़ मैं उनको दिखा पाऊँ। सिर्फ प्रोसेस इसका रहता है हमारा, हम माइग्रेशन कंटिन्यूसली करते रहते हैं। अगर हम बात करें, हम अगर ले मार्च से लेकर हम अगर दिसंबर तक बात करें, जनवरी से लेकर दिसंबर तक, तो हमारा सबसे पहले जो काम रहता है वो हम अभी अगर यहाँ पर हम हैं सिर्फ 3 दिन के लिए महज है, तो 3 दिन के बाद हम शिफ्ट करें गंगानगर माइग्रेशन के लिए, फिर वहाँ पर हम 2 महीने रहते हैं। गंगानगर से आगे फिर हम 2 महीने पंजाब में रहते हैं। पंजाब से आकर हम अपना घर में जो है ये सारा बी फार्म का जो सेटअप है घर में लगाते हैं 1.5 महीने के लिए। 1.5 महीने के बाद हम कहीं जंगलों में भी इनको डालते हैं, फिर वहाँ पर 1.5 महीने रखकर फिर हम उसके बाद संगरी जाते हैं। संगरी के बाद हम सोनामर्ग जाते हैं एंड सोनामर्ग के बाद हमने आज पहली बार सैफरॉन टाउन में अपना जो बी कीपिंग है उसका यूनिट डाला है।
सर बेसिकली जो मेरा सबसे पहला मोटिव रहता है वो मैं ये देख कर करती हूँ कि जो आने वाली जितने भी जनरेशन है, अगर यूथ की बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, वो एक इंस्पायरेशन ले कि एक लड़की अगर कर सकती है तो एक लड़का क्यों नहीं कर सकता है। आज की अगर बात करें तो हमारी जो कश्मीर के नौजवान हैं वो ज़्यादा ड्रग्स में मुलवसा हो गए हैं। मैं उनको ये दावा देना चाहूँगी कि आप आगे आए और कुरान से ही लेकर आप शुरुआत करें, क्योंकि चाहे आपका किसी भी काम में हो, पहले आप जो आपका दीन है उस पर आप ज़्यादा फोकस करें और इसी के साथ हम दुनिया के साथ भी फोकस कर सकते हैं। हमें ये सबक मिलता है कि आप एक ही जगह पर ना रहे, आप आगे बढ़े। अगर आपके पास प्लान ए है तो प्लान बी पर भी आप फोकस करें। अगर वो भी नहीं हो रहा, जस्ट गो फॉर प्लान सी, लेकिन आप गिव अप ना करें, अपने घरों में ना बैठे। तो मैं मेहरबानी हर किसी लड़की या लड़के से ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि आप जो अपना चाहे कोई भी कारोबार हो, वो चाहे क्यों ना 2 पैसे ही का क्यों ना हो, तो अल्लाह ताला जो है वो बहुत ही रहीम है, जो हम पर बहुत ही ज़्यादा नेमतें बरसाने वाला भी है। तो आप एक एफर्ट लगाए, अल्लाह ताला उस इंसान के साथ है जिसमें आपने 1% ही क्यों ना एफर्ट लगाए, लेकिन अल्लाह ताला देखने वालों में से और वो बरकत देने वालों में से ही है। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।